Assalamualaikum and welcome to Let's Learn English Online. Today we are going to discuss present indefinite tense. आज की इस वीडियो में हम फेल हाल मुतलिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन से उसूल और ज़वाबित हैं जिनको मद्देनजर रखना पड़ता है हमें फेल हाल मुतलिक के जुमले बनाते वक्त. So let's get started. Before we go on, don't forget to subscribe our channel and also don't forget to hit the bell icon below for more informative videos. Question comes in our mind that what is present indefinite tense? So it is a tense which expresses an action in present time. जैसे कि इसके नाम से जाहिर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हमें प्रेजेंट के बारे में बताता है, यानी ये वो टेंस है जो हमें किसी काम का होना मौजूदा ज़माने में बताता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फेल हाल मुतलिक भी कहते हैं. Observe the following example here for better understanding. A student might say I go to school, यानी मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ. इस एग्जाम्पल को अगर हम गौर से देखें तो इसमें बेस वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की गई है जो कि गो है. तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करते हैं तो उसमें प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है और वो फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला आप ऑब्जर्व करते हैं. हमारे पास दो मिसालें हैं जिनको इस तरह डिवाइड किया गया है कि वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग नजर आ रहे हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. जैसे हमारे पास दे प्लूरल सब्जेक्ट है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा वर्ब के बाद. दूसरी मिसाल में सिंगुलर ही है. ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसमें एस या ईएस लगाते हैं. जैसे यहाँ ईट्स है और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है. अब ये बात तो हमें समझ आ गई होगी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एनी एडिशन ऑफ एस और ईएस यूज करते हैं, यानी ईट डायरेक्ट लिख देंगे, एस और ईएस नहीं डालेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा. लेकिन जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ जो वर्ब हम यूज करेंगे उसमें एस या ईएस लगा सकते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट अप्लाई करेंगे. तो इसका जो सिंपल सा स्ट्रक्चर या फॉर्मूला है वो ये है कि सब्जेक्ट, बीच में वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट एंड में. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Let's discuss the rules for translating present indefinite tense into Urdu. Present indefinite tense का उर्दू में ट्रांसलेशन करते हुए इस चीज का बेहद ध्यान रखें कि इसमें is, am और are का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी never use is, am or are while translating from Urdu to English. Our second rule is in affirmative sentences, use first form of the verb with I and other plural subjects like we, you and they. अब जब affirmative sentences यानी सादा जुमलों बना रहे हो या सादा जुमलों का ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें I के साथ और दीगर जमा सब्जेक्ट्स के साथ जैसे we, you and they. Our third rule is always use first form of the verb with s and es in the singular subjects like he, she and it. यानी जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों लाइक ही, शी, इट, तो उनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें जिसमें एस और ईएस लाजमी लगाएं. Now let's move toward our fourth rule. In order to make negative sentences, use do not with I and another plural subjects like we, you and they. यानी जब भी नेगेटिव मनफी जुमला बना रहे हो तो do not का इस्तेमाल करें I के साथ और दूसरे जमा सब्जेक्ट्स के साथ जैसे we, you और they. Let's move forward. Our fifth rule is use does not with singular subjects like he, she and it. In such situations, avoid the use of s and es with first form of the verb. We are talking about negative sentence making.
मनफी जुमलों यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में ही, शी, इट और दीगर वाहिद सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट लगाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते। Our sixth rule is use never in place of no and avoid usage of does not and do not. Again we are talking about negative sentences. तो ऐसे जुमले जिनमें कभी नहीं का इस्तेमाल करना हो तो नहीं का ट्रांसलेशन नो नहीं करेंगे बल्कि हम नेवर यूज करेंगे ट्रांसलेशन में, और इसमें डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। और वर्ब की पहली फॉर्म में सब्जेक्ट के मुताबिक एस या ईएस लगा देंगे। Our eighth rule is in interrogative sentences use do and does before subject and add question mark in the end. सवालिया जुमलों में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज सब्जेक्ट से पहले लगता है। जब जुमले में सवालिया लफ्ज बीच में हो तो इस लफ्ज की अंग्रेजी डू या डज से पहले लगाते हैं। हमेशा जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ज़बानी याद रखने के लिए इन रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Let's observe the rule of present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तीन किस्म की होती है। पहले, जब भी अंग्रेजी में फेल हाल मुतलिक के सादा जुमले बनाने हो तो ये तरीकेकार मद्देनजर रखें। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ सब्जेक्ट के मुताबिक एस या ईएस लगाएंगे और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्व द एग्जाम्पल्स हियर। इसमें प्लूरल सब्जेक्ट की एग्जाम्पल है दे मेक टी। हमारे पास दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने अप्लाई किया जो कि मेक है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट एंटर किया जो कि टी है। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट की तरफ आ जाएं। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास शी है और वर्ब हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की है और उसके साथ हमने एस और ईएस सब्जेक्ट के मुताबिक यूज किया है, तो हमने मेक्स कर दिया है उसको। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया है टी। तो ये एक स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंसेस को बनाने का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब भी फिलहाल मुतलिक के मनफी जुमले बनाते हैं तो ये तरीकेकार फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसको पहले ले आएंगे, इसके बाद डू नॉट का इजाफा करेंगे और ये सिर्फ मनफी जुमलों के लिए होगा और फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जर्व द एग्जाम्पल हियर दे डू नॉट मेक टी। हमारे पास फिर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट दे है, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस की रूल कंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम इसमें डू नॉट लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के बाद और फिर वर्ब लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि मेक है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि टी है। इसी तरह सिंगुलर नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन देखें। इसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट रखा है लेकिन हमने इसके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाना है हमेशा और फिर वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें जरूरी नहीं है कि हम एस और यस लगाएं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे शी जो है वो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हमेशा डज नॉट लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज नॉट लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जो कि मेक है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट में टी यूज किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो तीसरी किस्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंसेस की वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। जब भी हम फिलहाल मुतलिक के सवालिया जुमले बनाएंगे तो ये तरीकेकार मद्देनजर रखेंगे। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू को सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
और फिर एंड में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल हियर। डू हमने पहले लगाया इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि हम सवालिया जुमला बना रहे हैं, तो डू जो है वो हमारे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने प्लूरल सब्जेक्ट दे लगाया है, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेक लगाई है, और उसके बाद हमने एंड पे ऑब्जेक्ट एंटर किया जो कि टी है, और फिर हमने लाजमन क्वेश्चन मार्क एंड पे लगाना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद। इसके बाद हम सिंगुलर सब्जेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। जब भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमने उसके साथ डज यूज करना है, और फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे डज के बाद, और फिर वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे लेकिन उसमें एस और एस नहीं लगाएंगे, और फिर एंड पे ऑब्जेक्ट जो है वो एंटर करेंगे, उसके बाद हम एंड पे उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। डज शी मेक टी। इसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए इसके साथ डज लगाया, और इसका आगाज डज से किया क्योंकि ये सवालिया जुमला था। इसके बाद हमने अपना सिंगुलर ऑब्जेक्ट शी लगाया, और उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेक में लगाई, और उसके बाद हमने एंड पे जो है वो ऑब्जेक्ट एंटर किया। उसके बाद हमने इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगाया। ये रूल्स हमेशा याद रखें, क्योंकि ये अच्छे से आते हो तो फिर टेंसेस की सिली मिस्टेक से बआसानी बचा जा सकता है। So this is it for today. See you in the next video. Just stay tuned with Let's Learn English Online for more informative videos.